हेलो दोस्तों, स्क्रीन के पीछे बैठे मेरे भाई और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज थर्ड लेक्चर है हमारा जियोग्राफी का, और जिसमें हम जो बात कर चुके हैं वो बात कर चुके हैं कि जो हमारा अर्थ है यानी पृथ्वी है वो अंदर से अगर मैं जानना चाहता हूं तो कैसे जान सकता हूं। उसके लिए मैंने जो आपको कल बताए थे, दो सोर्सेज बताए थे। एक सोर्स होते हैं डायरेक्ट सोर्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट सोर्स। क्या बताया था मैंने? एक होता है क्या? डायरेक्ट सोर्स, एक होता है क्या? इनडायरेक्ट सोर्स। क्या होता है भाई? एक डायरेक्ट सोर्स होता है और एक इनडायरेक्ट सोर्स होता है। अगर मैं बात करता हूं किस चीज की भाई, अगर मैं क्या बात करता हूं कि डायरेक्ट सोर्स की अगर मैं बात करूं और इनडायरेक्ट सोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो वो होते क्या हैं? क्या भाई? डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स जो होंगे वो मैंने क्या बताए थे आपको कल कि वो होंगे क्या। अब अगर मैं बात करता हूं डायरेक्ट सोर्सेज की और इनडायरेक्ट सोर्सेज की, उसमें हमने बताया था कि डायरेक्ट सोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था माइनिंग और ड्रिलिंग। सेकंड मैंने जो डायरेक्ट सोर्स बताया था वो क्या बताया था आपको? वो होता है क्या? वो है वोल्केनिक इरप्शन। और फिर इनडायरेक्ट सोर्स की बात की थी, हमने बात की थी टेम्परेचर और प्रेशर के वेरिएशन की, फिर हमने बात की थी मीटियोराइट्स की, फिर हमने बात की थी ग्रेविटेशन की, और फिर बात की थी मैग्नेटिक फील्ड की। और लास्ट वाला जो टॉपिक था जो हमारा बचा था वो क्या था भाई? वो था मेरा टॉपिक सेस्मिक एक्टिविटी। अगर आपको नोट्स चाहिए इस पूरी लेक्चर के, जो मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, और इन्हीं नोट्स को मैंने जो एनसीईआरटी से और जो मेन बुक है हमारी जीसी लियोंग वहां से कंपाइल किया हुआ है, और ये सारी जो नोट्स हैं वो मैं आज आपको क्या करूंगा यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। और यही नोट्स जो होंगे इन्हीं के बेस पे ही मैं अगर अगली क्लास में जब हम करेंगे तो मैं आपको इसके बेस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी दिखाऊंगा कि यहीं से पूछे जाते हैं। जितनी बार पूछे गए हैं केवल इतना ही कंसेप्ट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है भाई? यही है सारे, मैंने आपको लिख रखा है रेले वेव्स, लव वेव्स, और आगे मैंने इनका सारा क्या कर रखा है, इनको डिफाइन कर रखा है अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, और मैं पूरा भी निचोड़ क्या करूंगा इसका बताऊंगा भी। चलो बात करते हैं किसके बारे में, हम बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में? डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में। और उसमें इनडायरेक्ट सोर्सेज की जो हमने बात की थी वो क्या बात की थी भाई? वो हमने जो बात की थी उसमें हम इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात कर रहे थे, और इनडायरेक्ट सोर्सेज में जो हम आ चुके थे वो हम क्या बात कर रहे थे? वो हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि जो हमने लास्ट क्लास में किया था, क्या किया था? इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जाना था। क्या जाना था भाई? इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जाना था। और इसके मैंने आपको दो तरीके बताए थे। क्या बताए थे? दो सोर्सेज बताए थे। और वो सोर्सेज कौन से थे? उसमें पहला सोर्स जो आता है वो आता है डायरेक्ट सोर्स। कैसा सोर्स? डायरेक्ट सोर्स। और फिर मैंने बताया था आपको क्या? इनडायरेक्ट सोर्स। क्या बताया था भाई? इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में क्या आता है? सबसे पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो बात बताई थी आपको माइनिंग और ड्रिलिंग के बारे में। किस चीज के बारे में भाई? माइनिंग और ड्रिलिंग के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था मैक्सिमम ड्रिलिंग हुई है जो 12 किलोमीटर तक हुई है, और साथ ही साथ जो माइनिंग हुई है मैक्सिमम वो 4 किलोमीटर गोल्ड माइन की हुई है। फिर मैंने बात की थी कि वोल्केनिक इरप्शन जो होता है वो भी क्या है मेरा? एक वोल्केनिक इरप्शन भी मेरा क्या है? एक डायरेक्ट सोर्स है। मैंने ये सारी चीज जो लास्ट लेक्चर था उसमें एक्सप्लेन की थी। साथ ही साथ जो इनडायरेक्ट सोर्स में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमने बात की थी टेम्परेचर एंड प्रेशर की। वो कैसे, मतलब हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर जाते हैं तो कैसे कैसे हमारा टेम्परेचर और प्रेशर बदलता है। और इसी पे क्वेश्चन किसने पूछा था? सीडीएस ने पूछा हुआ था। और साथ में ही हमने बात किया था किसके बारे में? मीटियोराइट के बारे में। मीटियोराइट कैसे एक इनडायरेक्ट सोर्स है। साथ ही साथ हमने बात की थी फिर ग्रेविटेशन की। क्या बात की थी? ये कैसे एक इनडायरेक्ट सोर्स होता है। और इसके बाद मैंने बताया था आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ये कैसे एक इनडायरेक्ट सोर्स होता है। और साथ ही साथ लास्ट जो टॉपिक हमारा बचा था वो बचा था सेस्मिक एक्टिविटी। क्या बचा था भाई? सेस्मिक एक्टिविटी के बारे में हमारा क्या बचा था? लास्ट टॉपिक बचा था। सबसे पहले मैंने बताया था माइनिंग, ड्रिलिंग, फिर वोल्केनिक इरप्शन, फिर टेम्परेचर और वेरिएशन, फिर मीटियोराइट, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, और क्या बताया था आपको?
सेस्मिक एक्टिविटी। जो हमारा आज का पूरा टॉपिक है वो सेस्मिक एक्टिविटी पर ही होगा। सेस्मिक एक्टिविटी कैसे होती है ये हम पूरा टॉपिक अभी पढ़ेंगे, ये आता है अर्थक्वेक में। अब बात कर लेते हैं हमारा आज का जो टॉपिक होगा उसके बारे में जो हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ये सेस्मिक एक्टिविटी होती क्या है, बट आप उससे पहले एक टॉपिक डालिए कि अर्थक्वेक क्या होता है। क्या भाई, जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है? अर्थक्वेक में आपने ये तो सुना होगा, जब अर्थक्वेक अगर ज्यादा इंटेंसिटी का आता है तो क्या हमारा सरफेस ज्यादा हिलने लगता है? क्या होती है हमारे सरफेस की? हो सकता है अप डाउन मूवमेंट हो सकता है बैक एंड फोर्थ हो, या मैं बोलूं टू एंड फ्रो मोशन हो सकता है। मैंने बोला हाँ। अब बात क्या आती है, मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं ये अर्थक्वेक आते कैसे हैं वो बात कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं, अगर मैं कोई एक 3D फिगर बनाता हूं, क्या बनाता हूं भाई, एक अगर 3D फिगर बनाता हूं, क्या बनाई है मैंने, एक ये 3D फिगर बनाई है, और मैंने बोला जहां से ये सेस्मिक एक्टिविटी होती है, जिस पॉइंट से भी क्या आता है भाई, अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक कुछ नहीं होता, क्या नहीं होता, भूकंप कुछ नहीं होता, बट क्या होता है, अर्थ के अंदर से क्या निकलने लगती हैं, अर्थ के अंदर से क्या निकलने लगती हैं भाई, कुछ वेव्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं भाई, अर्थ के अंदर से कुछ वेव्स निकलने लगती हैं। क्या निकलने लगती हैं भाई, कुछ वेव्स निकलने लगती है, और इन्हीं वेव्स को क्या बोलता हूं मैं, सेस्मिक वेव्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं दोस्त, ये बोलता हूं मैं सेस्मिक वेव्स। तो इसी को ही तो मैं बोलता हूं सेस्मिक एक्टिविटी क्या है, कुछ नहीं है, जिस पॉइंट से ये वेव्स मतलब सेस्मिक वेव्स, कुछ ये वेव्स निकलने लगती हैं। क्या निकलने लगती हैं, ये वेव्स निकलने लगेंगी, इन्हीं को बोल देता हूं मैं क्या, सेस्मिक एक्टिविटी। और यही क्या है, मेरी सेस्मिक वेव्स है। जिस पॉइंट से, क्या बोला मैंने, जिस पॉइंट से ये वेव्स निकलती हैं, जिस पॉइंट से ये क्या है, वेव्स निकलती हैं, उस पॉइंट को मैं नाम क्या देता हूं, जिस पॉइंट से ये वेव्स निकलती हैं उस पॉइंट का नाम क्या है भाई, या तो मैं फोकस बोलता हूं, क्या भाई, या तो मैं फोकस बोलता हूं, या फिर उसका नाम क्या है, हाइपोसेंटर है। क्या है भाई, या तो मैं अगर बोलूं आपसे वो पॉइंट कौन सा है जहां से ये सेस्मिक वेव्स निकलती हैं, वो मेरा क्या है, फोकस, या ऑप्शन में होगा हाइपोसेंटर। अब मैंने बोला जिस पॉइंट के बाद, जिस पॉइंट से ये वेव्स निकलेंगी और आके अर्थ के सरफेस पे टकराएंगी, क्या करेंगी, अगर मैं बोलता हूं ये अर्थ का सरफेस है, क्या है दोस्त, ये है अर्थ का सरफेस। जब इस अर्थ सरफेस पे ये वेव्स आके टकराएंगी और जिस पॉइंट पे ये सबसे पहले टकराएंगी उस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं, उस पॉइंट को नाम दिया जाता है एपीसेंटर। क्या नाम होता है भाई उसका, एपीसेंटर। क्या नाम है भाई, उसका नाम है एपीसेंटर। और क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो फोकस होगा और हाइपोसेंटर होगा ये हमेशा ही ऑलवेज लाई इनसाइड द अर्थ? बोलिए क्या ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, क्योंकि जो ये वेव्स निकलती हैं ये अर्थ के अंदर से ही तो निकलती हैं, और ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट अर्थ के अंदर होगा और यहीं से तो वेव्स निकलती है। मैंने बोला हाँ। और जो ये पॉइंट होता है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है किस चीज के, हाइपोसेंटर के। क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू, या तो आप बोलो फोकस या फिर आप बोलो क्या, हाइपोसेंटर। क्या होता है, अगर पूछे कि वेव सबसे पहले आके अर्थ सरफेस पे टकराती है और जहां वो पॉइंट है, वो पॉइंट कौन सा है जहां पर आके वो वेव्स क्या होती हैं, टकराती हैं, वो पॉइंट जस्ट फोकस के ऊपर ही होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, उसका नाम क्या होता है भाई, एपीसेंटर नाम होता है। उम्मीद करूंगा आपको ये सारी चीज समझ में आएगी। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, जिस पॉइंट से ये वेव्स निकलती हैं उसका नाम फोकस होता है या फिर हाइपोसेंटर। और अब मैं ये बोल सकता हूं कि जो फोकस और हाइपोसेंटर होगा ये हमेशा क्या होगा, पृथ्वी के अंदर ही होगा। मैंने बोला हाँ। और जहां ये वेव्स आके बाहर अर्थ सरफेस से जिस पॉइंट पे टकराएंगी उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, एपीसेंटर बोलूंगा। बोल भाई क्या ये बात ठीक है? मैंने बोला हाँ। और ये एपीसेंटर हमेशा कहां पे होगा, ऑन द ग्राउंड सरफेस। कहां पे होगा हमारे, ऑन द ग्राउंड सरफेस। जो मेरा ग्राउंड है, जो मेरा सरफेस है, वहीं तो होगा ये वाला पॉइंट एपीसेंटर। मैंने बोला हाँ। ये बात तो मेरे को क्या हुई, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। अब जो ये वेव्स निकल रही है ना, जो क्या मैंने बोला, जो ये वेव्स निकल रही हैं, ये वाली जो वेव्स निकल रही हैं, इनको ना आगे
हमने समझने के लिए और ज्यादा आसान भाषा में समझने के लिए ये जो सेस्मिक वेव्स हैं हमने बांटी हुई हैं। क्या कर रखा है हमने इसका, ये हमने ना अलग अलग हिस्सों में बांटी हुई हैं। और अगर मैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ये तो मेरी क्या है, सेस्मिक वेव्स हैं। क्या है, ये सेस्मिक वेव्स हैं। और मैंने क्या बोला, इनका क्या हुआ है, बंटवारा हुआ है। एक का नाम आ जाता है क्या, बॉडी वेव्स। क्या नाम आता है भाई, एक का नाम आता है बॉडी वेव्स और एक का नाम क्या आता है, सरफेस वेव्स। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा भाई, इसका मतलब क्या होगा, ये होगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलता हूं क्या, अगर मैंने बोला ये मेरा क्या है, अर्थ का सरफेस था और ये पॉइंट मैंने बोला क्या था, फोकस था, मतलब जहां से ये क्या कर रही हैं, वेव्स निकल रही हैं। या मैं बोलूं इसका नाम क्या है, हाइपोसेंटर है। और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर पॉइंट कौन सा है, एपी सेंटर है। इसका नाम क्या है, एपी सेंटर। जहां से फोकस से ये वेव्स निकलेंगी, मैंने बोला हाँ, जब ये वेव्स निकल रही हैं ऊपर, क्या हो रही हैं, जैसे ही ये वेव्स हमारे और सरफेस से जाके टकराएंगी, इनका नाम ऊपर क्या हो जाता है, ऊपर जो नाम होता है इनका क्या हो जाता है भाई, इसका नाम हो जाता है सरफेस वेव्स। क्या नाम हो जाता है, जैसे ही ये हमारे पृथ्वी के सरफेस के साथ टकराएगी, वैसे ही क्या हो जाएगा, उसका नाम सरफेस वेव्स। और जो अंदर होंगी इसका नाम क्या है, बॉडी वेव्स। मैंने बोला हाँ, ये तो बिल्कुल आसान बात है और आसान बात आपको समझ में आई होगी। क्या आई होगी ये बात समझ में, मैंने बोला हाँ, बात समझ में बिल्कुल आई है। अब यही वेव्स बॉडी वेव्स को अलग से बांटा हुआ है। क्या है, बॉडी वेव्स को अलग से बांटा है, साथ ही साथ जो सरफेस वेव्स हैं इसको भी आगे बांटा हुआ है। अगर मैं इन बॉडी वेव्स की बात करूं, ये दो हिस्सों में बांटी हुई हैं। सबसे पहली का नाम क्या है, प्राइमरी वेव्स। क्या नाम है दोस्त, इसका नाम है प्राइमरी वेव्स। और साथ ही साथ जो सेकंड नाम है इसका, जो सेकंड वेव इसको डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है सेकेंडरी वेव्स। मतलब जो बॉडी वेव्स हैं ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक का नाम है प्राइमरी वेव्स, एक का नाम क्या है, सेकेंडरी वेव्स। ऐसे ही क्या है भाई, जो मेरी सरफेस वेव्स हैं, ये वाली वेव्स हैं, ये भी दो हिस्सों में डिवाइड हैं। एक का नाम क्या है, लव वेव्स। क्या नाम है भाई, एक का नाम है लव वेव्स और दूसरी का नाम क्या है, रेले वेव्स। क्या नाम है, एक का नाम है लव वेव्स, एक का नाम क्या है, रेले वेव्स। अगर ये आपको सारा डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बंटवारा किया गया है इन वेव्स का अगर समझ में आया होगा, तो आप यहीं पर अभी इस लेक्चर को रोकेंगे और कमेंट में लिखेंगे ये हमें सारी चीज क्या आई है, बिल्कुल समझ में आई है। और मैं उम्मीद भी करूंगा आपको ये चीज समझ में आई होगी और आप मेरी संतुष्टि के लिए आप ये काम मेरे को करके भी दिखाएंगे। अब आगे बात क्या करते हैं कि जो ये प्राइमरी वेव्स होती हैं और सेकेंडरी वेव्स होती हैं, लव वेव्स होती हैं और जो रेले वेव्स होती हैं, ये होती क्या है, इसका बंटवारा जो कर रखा है, क्यों कर रखा है। अगर ये एक नाम से ही सरफेस वेव्स था और जो बॉडी वेव्स था, अगर इनसे ही काम चल जाता तो हम इसको क्या करते, आगे डिवाइड नहीं करते। बट हमने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना रखा है, क्या बना रखा है, इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है सेस्मोग्राफ। उस पे ये क्या होती हैं, अलग अलग वेव्स रिकॉर्ड होती हैं, वो हम आगे अभी बात करेंगे जब पी वेव्स, एस वेव्स, लव वेव्स और रेले वेव्स की हम बात कर लेंगे। अब सबसे पहले हमारा पॉइंट जो एक्सप्लेन करने में आता है वो क्या हम बात करेंगे, पहले बात करेंगे प्राइमरी वेव्स, फिर बात करेंगे सेकेंडरी वेव्स के बारे में, फिर हम थर्ड बात करेंगे कौन सा, हम बात करेंगे लव वेव्स के बारे में, और फोर्थ जो हम बात करेंगे वो होगा मेरा कौन सा, रेले वेव्स के बारे में। ठीक है भाई, अब बात करते हैं किस चीज की, हमारे कौन सी वेव्स की, प्राइमरी वेव्स की। हेडिंग क्या डालेंगे आप हेडिंग डालेंगे कि प्राइमरी वेव्स क्या होती है, प्राइमरी वेव्स। अब मैं हर एक पॉइंट से क्या करूंगा, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट निकालने की कोशिश करूंगा। मतलब मैं आपको कोई भी चीज, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मैं आपको कोई भी चीज रटवाऊंगा नहीं, एक पॉइंट से ही मैं क्या करूंगा, आपको बहुत सारे एक पॉइंट के डायमेंशन खोलूंगा और उन्हीं डायमेंशन को क्या रखना है, आपको याद रखना है। मैंने बोला हाँ, और इसी चीज से क्या होता है कि चीज जो है हमारे दिमाग में याद रहती है, हमें कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम बात करते हैं हम कैसे उस चीज को करेंगे। अब मैंने बोला प्राइमरी वेव्स है,
अगर प्राइमरी वेव्स है तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि ये जो फर्स्ट वेव्स हैं, जो क्या है प्राइमरी वेव्स हैं, प्राइमरी मतलब पहली, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं ये मेरा अगर क्या है, ये मेरा अगर अर्थ सरफेस है, ये मेरा क्या था, यहां से कौन सी वेव्स आ रही हैं भाई, ये आ रही है मेरी बॉडी वेव्स, और इन्हीं बॉडी वेव्स में क्या है मेरी, इन्हीं बॉडी वेव्स में प्राइमरी वेव्स भी हैं और सेकेंडरी वेव्स भी हैं। मैंने बोला हाँ, तो सबसे पहले जो वेव्स आ रही है प्राइमरी वेव्स हैं, और प्राइमरी मतलब पहले, तो ये क्या मैं बोल सकता हूं ये फर्स्ट टू रीच होंगी, कहां पे, फर्स्ट टू रीच ऑन अर्थ सरफेस। क्या ये सबसे पहले फर्स्ट टू रीच ऑन अर्थ के सरफेस पे ये सबसे पहले आएंगी? मैंने बोला हाँ, अगर प्राइमरी वेव्स हैं तो सबसे पहले क्या आएंगी, ये सबसे पहले हमारे अर्थ के सरफेस पे आएंगे ही आएंगी। मैंने बोला हाँ, ये बात तो क्या है भाई, बिल्कुल ठीक ही ठीक है। अब अगर ये बात ठीक है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं अगर सबसे पहले ये वेव्स का हमारे अर्थ सरफेस पे आ रही हैं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये सबसे फास्टेस्ट वेव्स होंगी, सबसे तेज क्या आएंगी, ये मेरी वेव्स हमारे कहां पे आएंगी, अर्थ पे आएंगी। अगर पूछ ले सबसे फास्ट वेव्स कौन सी है तो वो कौन सी है, हमारी प्राइमरी वेव्स यानी प्राथमिक लहरें। मैंने बोला हाँ। अब मैंने क्या बोला कि जो ये वेव्स होती है ना, इन वेव्स का लॉन्गिट्यूडनल नेचर होता है। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर। अब आप इस वर्ड को देख के घबराइए मत, इस वर्ड का मतलब है, सबसे आसान मतलब है, बिल्कुल एक एग्जाम्पल से मैं आपको क्या करूंगा समझाने की कोशिश करूंगा, और वो एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल बड़ा ही आसान है और मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। मतलब लॉन्गिट्यूडनल का पहले मतलब बता देता हूं कि जब वेव्स चलती है ना उसमें पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स जब चलता है, जो पार्टिकल की मूवमेंट होगी, क्या बोला मैंने, यहां पे जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होगी ना, क्या होगी, जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होगी, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल विल बी पैरेलल टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जहां जहां वेव चल रही है, मैंने बोला अगर ऐसे वेव चल रही है तो पार्टिकल भी क्या करेगा, इसके बिल्कुल पैरेलल चलेगा। अब एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला इमेजिन करिएगा कि मेरे सामने 1000 साइकिल खड़े हैं, क्या है, 1000 साइकिल खड़े हैं। अगर मैं एक साइकिल को पुश कर देता हूं, क्या बोला मैंने, 1000 साइकिल है, एक साइकिल को मैंने पुश किया तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एक साइकिल दूसरे को गिरेगा, दूसरा तीसरे को, ऐसे पूरी एक लहर बन जाएगी। बट एक एक साइकिल क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर गिर रहा है, तो एक साइकिल मान के चलो पार्टिकल है, और जो पूरे साइकिल गिरते चल रहे हैं वो एक क्या बना रहे हैं, पूरी एक लहर जैसी सिचुएशन बना रहे हैं। तो साइकिल भी उसी दिशा में और सारे साइकिल भी उसी दिशा में गिर रहे हैं। मैंने बोला हाँ, तो यही बात तो है कि जो मूवमेंट होगी ना पार्टिकल की, जहां वेव चलेगी उसके बिल्कुल पैरेलल होगी। और ये मैंने जो आपको एग्जांपल दिया आपको ये समझ में भी आया होगा, 1000 साइकिल मैंने एक गिरा तो सारे गिरने लगेंगे, तो एक साइकिल भी उसी तरफ गिर रहा है और सारी पूरी वेव बनेगी, जो एक साइकिल दूसरे को गिरेगा, दूसरा तीसरे को गिरेगा, तो क्या होगा, सारे साइकिल गिर जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, एक साइकिल की मूवमेंट पूरे साइकिल की जो एक वेव बन रही है प्रकार की, उसके बिल्कुल पैरेलल ही चल रही है। मैंने बोला हाँ, तो सेम सिचुएशन यहां पे है कि जहां पार्टिकल चलेगा, जहां पे पार्टिकल वहां चलेगा जहां पे क्या चलेगी, मेरी वेव चलेगी। मैंने बोला हाँ, अगर ये बात समझ में आई, और यही कई बार पेपर में पूछा हुआ है कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर कौन सी वेव का होता है, वो कौन सी वेव है मेरे भाई, वो है प्राइमरी वेव्स, या मैं इसको बोल देता हूं पी वेव्स। क्या बोल देता हूं, पी वेव्स। इसलिए बोला क्योंकि इसका कैपिटल वर्ड क्या है, पी है। मैंने बोला हाँ, ये बात समझ में आई। अगर ये बात समझ में आई तो मैं एक बात और बता देता हूं, बट आपको उसकी साइंस के अंदर नहीं जाना है। इनको हम कंप्रेशनल वेव्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कंप्रेशनल वेव्स भी बोल देते हैं। कंप्रेशनल वेव्स कुछ नहीं होता। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसमें दो काम होते हैं। एक तो उसमें क्या होता है, कंप्रेशनल वेव्स जो होती हैं, एक तो उसमें कंप्रेशन होता है। क्या होता है, कंप्रेशन मतलब दबाव। मतलब अभी एग्जांपल देता हूं, एक होता है रेयरफैक्शन। क्या होता है, रेयरफैक्शन। आपने स्प्रिंग देखा होगा, अगर मैं स्प्रिंग को खोलता हूं, क्या करता हूं, खोलता हूं, तो उसमें क्या आता है, उसमें आती है
वो खिंच जाता है। खिंचने का मतलब क्या है? रेयरफेक्शन। अगर मैं उसको छोड़ देता हूं तो वो क्या हो जाता है? कंप्रेस हो जाता है, मतलब उसी सिचुएशन में आ जाता है जैसे पहले था। मैंने क्या किया? स्प्रिंग खोला, स्प्रिंग को छोड़ दिया, वो बिल्कुल क्या हो गया? दोबारा कंप्रेस हो गया, खुल गया, कंप्रेस हो गया। यही मतलब होता है कि कंप्रेशनल वेव्स होती हैं। कंप्रेशनल वेव्स में दो फिनोमिना है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। कंप्रेशन मतलब वो पास में आ गया, बिल्कुल क्या था? बिल्कुल दब गया है, कंप्रेस हो चुका है। और रेयरफेक्शन मतलब वो थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है। मैंने खींचे दोनों तो वो क्या हो चुके हैं? स्ट्रेच हो चुके हैं। आपको साइंस में नहीं जाना, इतना ही पूछेगा, स्टेटमेंट बनाएगा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्रेशनल वेव्स। मैंने बोला हाँ, क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग होती है और कंप्रेशन होता है। स्ट्रेचिंग मतलब रेयरफेक्शन होता है। बोलो बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो आप क्या करेंगे? आप कमेंट में लिखेंगे क्या? लॉन्गिट्यूडनल नेचर किसका होता है? पी वेव्स का। पी वेव्स के सामने लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल नेचर। ठीक है भाई। अब बात क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं जो ये प्राइमरी वेव्स होती है ना, जो ये प्राइमरी वेव्स होती हैं, प्राइमरी वेव्स तीनों मीडियम में चलती हैं। अगर मैं बात करूं सॉलिड की, अगर मैं बात करूं लिक्विड की, और अगर मैं बात करूं किस चीज की? गैस की। ये तीनों मीडियम में क्या करेंगी? चलेंगी। अगर मैं बात करूं सबसे तेज किस में चलेंगी? चलो छोड़ो, मैंने क्या किया, ये माइक लगा रखा है ना छोटा सा, बट इसकी आवाज आपके सामने जो आ रही है बिल्कुल शानदार आ रही है। अगर शानदार आ रही है तो जो मैंने स्पीड, जो मेरी साउंड जो मैं बोल रहा हूं इस माइक के थ्रू आपके पास आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर ये माइक मैं नहीं लगाऊंगा तो आपके पास आवाज इतनी नहीं आएगी जितनी अब आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? माइक सॉलिड है। सॉलिड तो है। अगर सॉलिड है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, क्या है? जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कहां पे ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा सॉलिड में होगी। कहां होगी भाई? सबसे ज्यादा सॉलिड में होगी, और फिर लिक्विड में होगी, और फिर क्या कहां पे होगी? गैस में होगी। बोलिए क्या ये बात समझ में आई? मैंने बोला हाँ, ये मेरे को बात बिल्कुल समझ में आई। और इनका जो नेचर होता है ना, बिल्कुल साउंड, ये किसके सिमिलर होती हैं? सिमिलर टू साउंड वेव्स। किसके सिमिलर होती हैं भाई? बिल्कुल जैसे साउंड वेव्स होती है ना। अब मैं अगर साउंड वेव्स की बात करूं, सबसे तेज कहां पे चलेंगी? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में। अगर मैंने लिख दिया है सिमिलर टू साउंड वेव्स तो इसका मतलब पी वेव्स जो होंगी वो भी सॉलिड में तेज चलेंगी, फिर लिक्विड में चलेंगी, और फिर कहां पे चलेंगी? गैस में चलेंगी। मैंने बोला ये तो बात बिल्कुल आसान थी। अगर साउंड वेव्स के सिमिलर हैं तो साउंड वेव्स कहां तेज चलती है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में। तो प्राइमरी वेव्स भी क्या करेंगी? ऐसे ही चलेंगी। अब एक पॉइंट और बचता है इनकी प्रॉपर्टीज का, जो मैं क्या बोलता हूं उसको, प्राइमरी वेव्स में जो प्राइमरी वेव्स होती है ना, प्राइमरी वेव्स चेंजेस इट्स डायरेक्शन, चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद चेंज इन मीडियम। क्या भाई? विद चेंज इन मीडियम। इतनी आसान बात है। अभी मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं, ये बात समझा रहा हूं। मैंने क्या बोला कि अगर ये कोई मेरा एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर मेरा एक तो ये क्या है, यहां पे सॉलिड मीडियम है, यहां पे लिक्विड मीडियम है। मैंने बोला, अब मैंने बोला कोई वेव यहां पे अगर आ रही है, जैसे ही उसका मीडियम चेंज होगा तो वो क्या होगी? अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगी? चेंज कर लेगी। जैसे ही मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, तो वैसे ही क्या करेगी? वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। अगर सॉलिड में थी तो कहां पे हो जाएगी? यहां पे डायरेक्शन चेंज करके, मैंने बोला लिक्विड में ऐसे हो जाएगी। अगर नीचे कैसा गैस मीडियम है तो यहां पे भी क्या हो जाएगी? अपनी डायरेक्शन चेंज करती चलेगी। इसका मतलब यही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में चलती है, और जैसे ही मीडियम चेंज होता है, एक मीडियम, दो मीडियम, और यहां पे क्या हो रही है? इसकी डायरेक्शन जो हो रही है, पहले ऐसी थी अब ऐसे है, और अब कैसे हो चुकी है? ऐसे हो चुकी है। मतलब क्या हुआ कि इनका मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस ही होता है। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको सारी चीज जो मैंने अभी बताई हैं वो सारी चीज क्या होंगी? समझ में आ रही होंगी। क्या होंगी भाई? ये सारी चीज आपको समझ में आ रही होंगी। ये जो सारी प्रॉपर्टीज थी ये कौन से की थी? ये थी मेरे भाई प्राइमरी वेव्स की। कौन से की प्रॉपर्टीज थी? ये प्राइमरी वेव्स की ये सारी प्रॉपर्टीज थी। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी वेव्स की। कौन से की भाई? अब जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक कौन सा है? सेकेंडरी वेव्स।
क्या टॉपिक है मेरा? वो है मेरा सेकेंडरी वेव्स, मतलब द्वितीय लहरें जो कि हमारे अर्थ के अंदर आती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। चलो बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले प्रॉपर्टीज जो होती है, अगर ये सेकेंडरी वेव्स हैं, क्या है भाई? अगर ये सेकेंडरी वेव्स हैं तो मैं एक बात ये तो बोल सकता हूं कि ये सेकंड नंबर पर आएंगी। बोलो हाँ या ना? सेकंड टू रीच होंगी कहां पे? हमारे अर्थ सरफेस पे। कहां पे भाई? ऑन अर्थ सरफेस। मैंने बोला हाँ। क्या होंगी भाई? ये सेकंड टू रीच होंगी हमारे अर्थ सरफेस पे। अगर ये बात समझ में आई तो मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं कि जो अगर मैं लिखूं स्पीड या फिर मैं लिखूं वेलोसिटी, बात एक ही है। अगर आप स्पीड लिखते हैं, वो भी अभी जियोग्राफी में सेम मतलब है, स्पीड और वेलोसिटी, वो किसकी ज्यादा होगी? स्पीड और वेलोसिटी जो होगी वो प्राइमरी वेव्स की ज्यादा होगी, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आ रही हैं, वो पहले नंबर पे थी। अगर पहले नंबर पे आ रही हैं तो वो क्या की है? तेज दौड़ी हैं। तो तेज दौड़ी हैं तो इसकी वेलोसिटी है वो किससे ज्यादा है? सेकेंडरी वेव्स से। मैं ये भी बात बोल सकता हूं। मैंने बोला हाँ, ये बात मैं बोल सकता हूं। अगर ये बात समझ में आई तो थर्ड पॉइंट क्या आया? ये पहला पॉइंट था मेरा, इस पॉइंट से मैंने ये पॉइंट निकाला। सेकंड पॉइंट जो आता है, ये इनका जो नेचर होता कैसा है? ट्रांसवर्स नेचर होता है। अब जस्ट अपोजिट होता है। जैसे मैंने लॉन्गिट्यूडनल नेचर किसका बताया था? प्राइमरी वेव्स का, मतलब पार्टिकल जो था वो कैसे चल रहा था? जैसे मेरी वेव चल रही थी। बट इसमें क्या होगा? इसमें जो पार्टिकल की मूवमेंट होगी ना, क्या होगी? जो पार्टिकल की मूवमेंट होगी, मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल विल बी परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव। किसके? प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मतलब जहां पर वेव चल रही है उसके जो पार्टिकल की मूवमेंट होगी वो क्या होगी? बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। मतलब यहां पे डायग्राम कैसा बनेगा? डायग्राम जो बनेगा ऐसे ऐसे बनेगा कि मेरी वेव्स कैसे चल रही है भाई? मेरी वेव्स चल रही हैं इस फॉर्म में। कैसे चल रही हैं? मेरी वेव्स चल रही हैं ऐसे। मतलब यहाँ पे क्रस्ट भी बनेगा। क्या बनेगा? क्रस्ट भी बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? ट्रफ भी बनेगा। बोलिए हाँ या ना? अगर ये वेव्स परपेंडिकुलर चल रही हैं तो कैसी वेव बनेगी मेरी? ऐसी बनेगी। यहाँ पार्टिकल है बट वेव कैसी चल रही है? ऐसे ही चल रही है। यहाँ पार्टिकल है तो यहाँ पे क्या कर रहा है? बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि क्रस्ट भी बनेगा और ट्रफ भी बनेगा। मैंने बोला हाँ। क्या बनेगा? क्रस्ट भी बनेगा और ट्रफ भी बनेगा। पूछ सकता है कि जो सेकेंडरी वेव्स है, अभी जो सीडीएस का एग्जाम हुआ था उसमें यही पूछा था कि जो सेकेंडरी वेव्स हैं क्या वो क्रस्ट और ट्रफ बनाती हैं? मैंने बोला हाँ। और सेम पॉइंट क्या पूछा था कि जो सेकेंडरी वेव्स हैं उनका नेचर क्या? ट्रांसवर्स नेचर होता है। मैंने बोला बिल्कुल होता है। उसका क्या? ट्रांसवर्स नेचर ही होता है। और साथ ही साथ क्या बात आई मेरी? इन्हीं वेव्स को मैं एक नाम दे देता हूं, बट आपको ये नाम याद रखना है। इस पे क्वेश्चन कोई पूछा नहीं गया, बट इसका नाम क्या है? शियर। क्या है? शियर फोर्सेस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? शियर फोर्स भी बोल देते हैं। अगर मैं बोलूं क्या, इसको हम शियर स्ट्रेस भी बोल देते हैं, मतलब शियर वेव्स भी बोल देते हैं इस चीज को। क्या बोल देते हैं? शियर वेव्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दो चीज के बीच में टेंशनल फोर्स लगती है। मतलब अगर दो चीज पहले ऐसी थी तो बिल्कुल अपोजिट फोर्स लगती है। अगर ये चीज थी तो ये इधर लगती है और ये इधर लगती है, मतलब इसमें टेंशन आ जाती है। टेंशन मतलब यहाँ पे ब्रेकिंग होती है। आपको इतना ही याद रखना है कि इनको मैं शियर वेव्स भी बोल देता हूं। बस इतना ही पूछेगा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज शियर वेव्स। मैंने बोला हाँ, इनको मैं शियर वेव्स भी बोलता हूं। और फिर जो बात आती है कि ये जो वेव्स होती है ना, ये वेव्स केवल जो ट्रेवल करेंगी ना, क्या करेंगी? जो ट्रेवल करेंगी ये केवल ही केवल सॉलिड मीडियम में करेंगी। किस मीडियम में? केवल ये वेव्स जो होती हैं ट्रेवल इन सॉलिड मीडियम ओनली। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो ये लिक्विड में चलती हैं और ना ही ये कहां चलेंगी भाई? गैस वाले मीडियम में चलेंगी। आपको ये बात क्या रखनी होगी? याद रखनी होगी। अब मैं क्या बोलूं? अगर मैं बोलता हूं अगर क्या कि जो एस वेव्स हैं वो कहां पे चल रही हैं भाई? अगर एस वेव्स केवल ही केवल सॉलिड मीडियम में चल रही हैं, सॉलिड मीडियम में चल रही हैं, तो मैं ये यहां से बोल सकता हूं बात
कि जो एस वेव्स होंगी ना, सेकेंडरी वेव्स, वो अपनी जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन जो होगी वो क्या करेगी, चेंज नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी, चेंज नहीं करेगी। अगर मैंने बोला यहां पर अगर सरफेस है अर्थ का, ये भी सॉलिड है, अगर यहां पर लिक्विड आ जाएगा ना, तो ये सॉलिड में अगर वेव्स ऐसे आ रही थी तो ये लिक्विड में आएगी ना, ये चलेगी ही नहीं। क्या नहीं करेगी, ये लिक्विड मीडियम में बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर यहां पर गैस होगा फिर भी ये क्या होगी, मीडियम, उस मीडियम में नहीं चलेगी, केवल सॉलिड मीडियम में चलती है। अगर यहाँ पे नीचे सॉलिड ही है तो फिर ये क्या करती रहेगी, ऐसे चलती ही रहेगी। मैंने बोला हाँ, तो अगर ये मीडियम ही ऐसे में चलती है तो वहां पर कोई ऐसा सवाल बनता ही नहीं कि ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगी। बोलिए हाँ या ना। मैंने बोला हाँ, ये बात बिल्कुल क्या हुई, हमें समझ में आ गई है। और साथ ही साथ एक पॉइंट ये याद रखना है कि ये सिमिलर किसके होती हैं, सिमिलर टू वाटर रिपल्स होती है। किसके सिमिलर होती है, वाटर रिपल्स के। अब आप देख के आएंगे, आपका काम क्या है कि वाटर रिपल्स क्या होता है, फिर मैं अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि वाटर रिपल्स क्या है। जो ये सिमिलर अगर इसके हैं तो इसका मतलब ये होगा ना कि जो वाटर रिपल्स हैं इसका भी कैसा नेचर होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। यही बात तो बोल रहा है ना ये, कि ये कैसी होती है, सिमिलर होती है वाटर रिपल्स के। इसका मतलब सेकेंडरी वेव्स का ट्रांसवर्स नेचर है तो इसका भी कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर ही है। मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो हो रहा है परपेंडिकुलर है किसके, जहां पर वेव चल रही है। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज क्या बता रहा हूं, एग्जाम्पल से बता रहा हूं। और ऐसी चीज बिल्कुल आपको कोई नहीं बताएगा, हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं। आप ध्यान, अगर आप अपनी टेंडेंसी लर्निंग की रखेंगे, मतलब सीखने की रखेंगे, तो आप सीखेंगे। अगर आपकी टेंडेंसी होगी क्वेश्चंस राइजिंग करने की विदाउट एनी रीजन, तो आप क्या करेंगे, आप एक ट्रैप में फंसते रहेंगे। तो आपकी टेंडेंसी ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, रेदर टेंडेंसी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। बात समझ में आई? तो अब हम बात कर लेते हैं, हम जो बात कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं हमारी किस चीज की, बॉडी वेव्स की। और बॉडी वेव्स में अगर मैं बात करूं, हम बात कर चुके हैं किसकी, प्राइमरी वेव्स की। किस चीज की भाई, प्राइमरी वेव्स की। और साथ ही साथ हम बात कर चुके हैं सेकेंडरी वेव्स की। कौन सी वेव्स की, सेकेंडरी वेव्स की। अब ना जब ये वेव्स ना, मैंने बोला ये वेव्स तो क्या हैं, केवल सॉलिड मीडियम में चल रही हैं। मैंने बोला हाँ कि, और जो ये वेव्स होती हैं ये क्या, सॉलिड में भी चलती हैं और लिक्विड में भी चलती हैं, और साथ ही साथ ये गैस में भी चलती हैं। जहां पर गैस मीडियम होगा वहां पर भी ये वेव्स चलेंगी। पर ये केवल क्या होता है, केवल सॉलिड में चलती है। तो इसका मतलब जो सेकेंडरी वेव्स होगी, जब हमारे अर्थ के अंदर ये वेव्स चलती हैं तो इसका जो गैप होगा वो ज्यादा होगा, मतलब जो शैडो जोन होगा वो ज्यादा होगा। शैडो जोन मतलब छाया क्षेत्र, मतलब जिस एरिया से ये, मतलब जो शैडो जोन बनाएगा वो ज्यादा बनाएगा। मतलब जहां से ये वेव्स पास नहीं होंगी उसको मैं शैडो जोन बोलता हूं। आप टॉपिक डाल लीजिए, हम बात कर रहे हैं किस चीज की, शैडो जोन की। किस चीज की, शैडो जोन ऑफ पी वेव्स की पहले हम बात कर लेते हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, कि मैंने आपको बताया था ये कि जो आउटर कोर होता है ना, आउटर कोर जो होता है वो कैसा होता है, लिक्विड मीडियम में होता है। कैसे मीडियम में होता है, लिक्विड वाले मीडियम में होता है। अब यहीं से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं दोनों फिनोमिना शैडो जोन का। अगर मैं बात करता हूं, ये क्या है मेरा, अगर मैं इसको एक बात करते हैं, अगले पेज पे, नए पेज पे बात करते हैं, और नए पेज पे हेडिंग डाल लीजिए। ये हेडिंग क्या है मेरी, यहाँ पे हेडिंग है शैडो जोन ऑफ, शैडो जोन ऑफ पी वेव्स। यहाँ पे पी वेव्स के शैडो जोन की बात करेंगे, और यहाँ पे जो हम शैडो जोन की बात करेंगे, जो शैडो जोन है हमारा, शैडो जोन ऑफ छाया क्षेत्र है, मतलब जहां से वेव्स पास नहीं हो रही हैं अंदर से, उसकी हम बात कर रहे हैं। आपको भी समझ में आएगी चीज ये होता क्या है। अभी मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूं। मान के चलिए कि ये मेरे क्या है, मेरा एक ये क्या है, एक गोला है। क्या है ये मेरा, मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये मेरे अर्थ के अंदर का है। कहाँ का है भाई, ये मेरे अर्थ के अंदर का हिस्सा है। क्या है, ये मेरे अर्थ के अंदर का हिस्सा है। अगर ये मेरे अर्थ के अंदर का हिस्सा है
तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसके अंदर भी आउटर कोर होगा एक। क्या होगा भाई, इसके अंदर क्या होगा, एक आउटर कोर होगा। इसके अंदर क्या होगा दोस्त, इसके अंदर होगा एक आउटर कोर। अगर मैं आउटर कोर की बात करूं तो क्या होगा, एक इसके अंदर एक आउटर कोर होगा। मैंने बोला ये क्या है, इसका एक अर्थ के अंदर है, अलग अलग लेयर है, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, बट मैंने बताया था ये क्या है, आउटर कोर है। और साथ ही साथ क्या है, मैंने क्या किया, ये बनाया मैंने आपके सामने किस चीज का, ये गोला बनाया मैंने आपके कौन सी वेव्स का, एस वेव्स का। ये बनाया है मैंने गोला किसका, एस वेव्स का। और साथ ही साथ इसका भी क्या होगा, साथ ही साथ जो ये वेव्स हैं इसका भी एक गोला होगा। मैंने बोला हाँ ये क्या गोला है, ये है आउटर कोर। लिख लेते हैं, ये मेरा क्या है, ये तो मेरा है इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर की बात कर रहे हैं, किसकी, इंटीरियर ऑफ अर्थ की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि ये क्या है मेरा आउटर कोर है। मतलब कैसा है ये मीडियम में, ये कैसा मीडियम है भाई, एल। एल मतलब लिक्विड मीडियम है। सेम तरीके से ये लिक्विड मीडियम है और ये कैसा है, क्या है मेरा, ये आउटर कोर है। अब मैंने क्या बोला कि यहां पे कहीं पे क्या होगा, मैंने क्या बोला, यहां कहीं पे मेरा मैंने माना फोकस है। क्या है भाई ये, अगर ये मैंने माना मेरा ये एक फोकस है, तो यहां से क्या होती हैं भाई, मेरी वेव्स निकलती हैं। क्या करती हैं, ऐसे वेव्स चलती हैं मेरे अर्थ के अंदर। क्या चलती हैं भाई, ऐसे अर्थ के अंदर मेरी वेव्स चलती हैं। और ये हमारे, ये मैंने माना ये क्या मेरा एक अर्थ सरफेस है, और ये वेव्स क्या होती हैं, अर्थ सरफेस पे आके टकराएंगी। मैंने बोला ये अंदर भी तो जाएंगी ये वेव्स, ऐसे अंदर भी तो, और भी अंदर भी जाएंगी, और क्या करेंगी, अंदर भी ये वेव्स ऐसे क्या होंगी, जाती रहेंगी। मैंने बोला हाँ ऐसे वेव्स क्या होंगी, ये चलती रहेंगी। अब ध्यान क्या देना है आपको, मैंने प्रॉपर्टीज क्या बताई थी आपको, प्रॉपर्टीज ये बताई थी कि जो पी वेव्स है ना, क्या है, जो पी वेव्स हैं वो सॉलिड में भी चलती हैं, वो लिक्विड में भी चलती हैं, और वो गैस मीडियम में भी चलती हैं। अब मैंने क्या बोला, मैंने ये बात बोली आपको कि जो ये है ना, ये वेव्स पास हो रही हैं, बट जैसे ही क्या होगा, जैसे ही ये वेव्स ऐसे पास होंगी, मतलब ऐसे पास होती रहेंगी, अभी मीडियम सेम है, जैसे ही ये लिक्विड मीडियम में आएंगी, ये क्या किया इसने, लिक्विड मीडियम में आया, लिक्विड मीडियम में आएंगी तो क्या करेंगी भाई, ये यहाँ पे इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैंने बोला था ना, जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऐसे ही जब ये वेव्स यहाँ से ये ऐसे पास होगी, इसके अंदर आएगी, तो यहाँ से भी क्या होगा, ये ऐसे करके मीडियम क्या हो जाएगा भाई, चेंज होता रहेगा। अब मैंने बोला अब इसके अंदर अगर वेव्स आ रही हैं तो सारी, मैंने बोला ये वेव्स इसके अंदर से आई तो इसका भी क्या होगा भाई, अगर ये अंदर से वेव आई है तो इसका अंदर से क्या होगा, ये अंदर से फिर मुड़ जाएगी। क्या होगा भाई, इसका मीडियम चेंज होता रहेगा। क्या बोला मैंने, इसका मीडियम जो होगा वो चेंज होता रहेगा। अब एक बात बताना, जब ये यहां से आएगी तो ये यहां से होगी, जब ये आगे आएगी तो ऐसे इसकी मूवमेंट होगी, ऐसे ही सेम तरीके से यहां से आ रही है तो क्या है, यहां पर आ रही है। मैंने बोला हाँ, ऐसे ही जब ये यहां पे आ रही है तो यहां यह मुड़ जाती है। ऐसे ही क्या हो रही है भाई, ये पूरी वेव्स मुड़ जाएंगी, यहां पर क्या हो जाएंगी, पूरी वेव्स मुड़ जाएंगी। बट आपको ना जो ये वेव्स हैं, मैंने कौन सी वेव बनाई, बीच में आप एरिया दिख रहा होगा आपको, कौन सा एरिया, बीच वाला एरिया, जो ये एरिया होता है ना, अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये रफ डायग्राम बनाया मैंने, कैसा। अब मैंने बोला जब ये वेव्स अंदर से आ रही है तो ऐसे टकरा रही है, जैसे ये अंदर से आएंगी ना तो यहां टकराएंगी, और ये वेव्स यहां बाहर होंगी तो बाहर से जाती रहेंगी। बट यहां पर ना कुछ बीच में कुछ एक खाली रीजन बच जाता है, जहां से प्राइमरी वेव्स क्या नहीं होती, पास नहीं होती। अगर ये वाला और ये वाला रीजन की बात करूं मैं, कौन से वाले की, ऐसे ही क्या होता है, ये बीच में क्या कर जाते हैं, रीजन बच जाते हैं। ये वेव्स उस तरफ जा रही है, ये भी उस तरफ जा रही है, ये भी, तो इनके बीच में ना कुछ ऐसा रीजन बच जाता है, क्योंकि मीडियम चेंज होता है। मीडियम चेंज होने की वजह से यहाँ पे और यहाँ पे क्या बन जाता है, गैप बन जाता है। और ये गैप जो बनता है यहाँ से 105 डिग्री से लेके, और जो ये यहाँ पे बनता है 145 डिग्री तक, सेम तरीके से ऐसे ही यहाँ पे होगा 105 डिग्री से लेके, और ये कौन सा होगा, 145 डिग्री तक होगा। मैंने बोला हाँ, अगर ये जोन आपको समझ में आया तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं जल्दी। मैंने बोला ये क्या था, मेरा एक फोकस था।
क्या था भाई, ये था मेरा एक फोकस। यहां से मैंने क्या किया, वेव्स मेरी क्या कर रही है, ऐसे पास हो रही है, ऐसे क्या हो रही है भाई, ये ऐसे करके वेव्स मेरे अर्थ के अंदर पास हो रही है, यहां से आई, यहां से आई, यहां से क्या हो रही है, पास हो रही है। अब जैसे ये वेव पास हो रही है ना, जैसे ही ये मेरे आउटर कोर में आएंगी, तो मैंने बोला कि जो एस वेव्स होती है ना, वो तो केवल सॉलिड में चलती है, ये जैसे ही लिक्विड में आएंगी तो ये क्या मैं बोल सकता हूं, यहाँ पे तो वेव्स चलेगी ही नहीं, इसके अंदर तो क्या होगी, ये वेव्स चलेगी ही नहीं। अगर यहां घुसेगी तो यहां से भी क्या होगा, ये इसके बीच से भी नहीं चलेगी। मैंने बोला हाँ, क्या होगी भाई, ये इसके बीच से बिल्कुल भी नहीं चलेगी। क्या नहीं होगी, यहां से जो ये वेव्स होंगी, यहां से ये वेव्स पास नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी भाई, यहां से वेव्स पास नहीं होंगी। ऐसे ही यहां पे क्या होता रहेगा कि ये वेव्स जो होंगी, ये वेव्स यहाँ पे पास नहीं होंगी। अगर यहाँ पे ये वेव्स अगर पास नहीं हो रही हैं, ये सारा जो रीजन होगा क्या है, यहाँ पे ये एस वेव्स ट्रेवल नहीं करेंगी, तो ये क्या बन जाता है भाई, मेरा एक शैडो जोन बन जाता है। शैडो जोन मतलब जहां से सेकेंडरी वेव्स क्या नहीं हो रही हैं, पास नहीं हो रही हैं, तो ये एक शैडो जोन बन जाता है। सेम तरीके से एक तो ये शैडो जोन है, एक शैडो जोन ये क्या है मैंने बताया, एक तो इतना शैडो जोन है, और एक क्या है, एक ये शैडो जोन है, और एक मैं अगर बात करूं इस शैडो जोन की मिला के और इस शैडो जोन की मिला के, तो कौन से क्या शैडो जोन ज्यादा था, मतलब जहां से ये वेव्स हैं एस वेव्स ज्यादा रीजन बनाती हैं जहां से ये पास नहीं होती, कंपैरेटिवली किसके, हमारी प्राइमरी वेव्स के। प्राइमरी वेव्स क्या करती हैं, कम छाया क्षेत्र बनाती है, मतलब शैडो जोन बनाती है। तो मैं यहां से एक पॉइंट ये बना सकता हूं भाई, कि मैं यहां से ये पॉइंट एक ये बना सकता हूं कि पॉइंट क्या बना सकता हूं, ये पॉइंट मैं बना सकता हूं क्या, कि जो मेरी शैडो जोन होता है ना, किस चीज का, जो शैडो जोन है मेरा किस चीज का, शैडो जोन ऑफ ये कहां से कहां तक है, जो ये जा रही है 105 डिग्री से लेके उस तरफ की 105 डिग्री तक। ये तो केवल छोटा छोटा था 105 145 105 145, बट ये पूरा कवर कर रही है। ये क्या कर रही है, बिल्कुल पूरा कवर कर रही है नीचे वाला रीजन। तो मैं बोल सकता हूं कि शैडो जोन होगा एस वेव्स का, सेकेंडरी वेव्स का, वो किससे ज्यादा होगा, शैडो जोन ऑफ पी वेव्स। किससे, शैडो जोन ऑफ पी वेव्स से। किसका ज्यादा होगा, एस वेव्स का ज्यादा होगा। उम्मीद करूंगा आपको ये सारी चीज क्या होंगी, समझ में आई होंगी। तो एक छोटा सा टॉपिक है हमारा किस चीज का, सरफेस वेव्स का। कौन सा टॉपिक बचा है, सरफेस वेव्स। ये सरफेस वेव्स बड़ी आसान होती है समझने के लिए। सरफेस वेव्स में हमने बात की, एक तो आती है लव वेव्स। क्या आती हैं, एक तो आती हैं लव वेव्स, और साथ ही साथ जो आती हैं एक कौन सी आती हैं, रेले वेव्स। क्या आती हैं भाई, रेले वेव्स आती हैं। अगर मैं इनकी बात करूं ना, जो लव वेव्स होती हैं ये सबसे खतरनाक होती हैं, सबसे ज्यादा जो नुकसान करेंगी, क्या करेंगी, सबसे ज्यादा जो नुकसान करेंगी वो कौन सी वेव्स करती हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, लव वेव्स। और रेले वेव्स में लव वेव्स होती हैं, और ये रेले वेव्स कौन सी होती हैं, सरफेस वेव्स का ही पार्ट होती हैं। अब मैंने क्या बोला, अगर मान के चलिए मेरा अर्थ सरफेस था, जैसे ही ये वेव्स क्या आ रही हैं भाई, ऊपर की तरफ आ रही है, जैसे ही ये हमारे अर्थ सरफेस पे टकराई तो इनका नाम क्या हुआ, सरफेस वेव्स हुआ। अब ये वेव्स जो ऊपर आ रही है ना, अब ये जो हमारे सरफेस पे इफेक्ट डालेंगी, ये दो प्रकार की वेव्स हैं, लव वेव्स और रेले वेव्स। अब जो लव वेव्स होंगी ना, ये केवल क्या करेंगी, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या होता है, या मैं बोलूं बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन, इसका मतलब कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये होता है, अगर मान के चलो ये मेरा घर है, ये किसका घर है, अगर मान के चलते हैं ये एक लड़की है गीतिका, उसका क्या है, घर है, रैंडम नेम है गीतिका, उसका मैंने बोला क्या एक नाम है, और उसका यहाँ पे घर है। अब मैंने बोला अगर उसका घर है, तो अगर मैंने बोला यहाँ पर लव वेव्स आई हैं, तो इस घर को ना एक बार तो उस तरफ करेंगी, एक बार इस तरफ करेंगी, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। अगर ये घर उस तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा, बार बार ऐसे ही चीज चलती रहेगी, तो मैं क्या बोल सकता हूं, गीतिका जो होगी यहाँ शहीद हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना, मैंने बोला हाँ। तो मैं ये बोल सकता हूं ना, कैसा मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है, बैक एंड बैक आगे फोर्थ, बैक फोर्थ मोशन है,
तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसकी जिंदगी तो खराबी में आ जाएगी। खराब नहीं बोलते, खराबी में आ जाएगी। ठीक है भाई, शहीद नहीं करते तो मैं बोल सकता हूं क्या, ये खराबी में आ जाएगी। अब इसी को मैं बोल सकता हूं, अगर ऐसे हो रहा है मूवमेंट तो मैं इसका एक और नाम दे देता हूं, क्या, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब जो अर्थ सरफेस, अगर ये है ना अर्थ सरफेस है तो इसके पैरेलल क्या होगा, आगे पीछे आगे पीछे। तो कैसी मूवमेंट है ये, हॉरिजॉन्टल मतलब मोमेंट भी तो, या मैं मोशन बोलूं, हॉरिजॉन्टल मोशन, टू एंड बैक फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। बात क्या है, एक ही बात है। क्या है भाई, ये बिल्कुल क्या है, एक ही बात है। अगर ये बात समझ में आई कि लव वेव्स ऐसी होती हैं, फिर बात करते हैं हम रेले वेव्स की। रेले वेव्स में दोनों काम होते हैं। क्या काम होते हैं, इसमें क्या होता है, अप एंड डाउन मोशन। क्या होता है भाई, अप एंड डाउन मोशन। खतरनाक ये भी होती हैं, खतरनाक अप एंड डाउन मोशन बोलो, या मैं बोलूं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। क्या बोलूं मैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन बोलूं। बात एक ही तो है, मैंने बोला बात एक ही तो है। इसमें क्या हुआ, खतरनाक ये भी है, बट सबसे खतरनाक अगर एक ही चीज ऐसे ऐसे होती रहेगी। अगर चीज, मैंने बोला ये गीतिका का घर था, अब ये हो सकता है यहां से फोर्स आई, ये ऊपर हुआ नीचे आया, ऊपर हुआ नीचे आया, और साथ ही साथ इस तरफ उस तरफ भी चला। मतलब एक ही तरफ फोर्स नहीं लग रही है, एक ही तरफ फोर्स नहीं लग रही है। मतलब इसका घर यहां से इस तरफ नहीं हिलेगा, यहां से इस तरफ नहीं हिलेगा, हिलेगा तो कम हिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अप एंड डाउन मोशन भी हो रहा है। मतलब यहाँ पे अप एंड डाउन होगा, अप डाउन, और साथ ही साथ इसके साथ हॉरिजॉन्टल मोशन भी होता है। मतलब ऊपर वाला मोशन भी होगा, अप एंड डाउन भी होगा, और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल भी होगा, मतलब पैरेलल टू अर्थ सरफेस भी होगा। इसलिए मैं क्या बोलता हूं, ये रेले वेव्स होती हैं। इनका नाम क्या होता है, रेले वेव्स। ये दोनों पार्ट किसका है, सरफेस वेव्स की। और जो हमने बात करनी थी ना, किस चीज की, सरफेस वेव्स की, और किस चीज की, सरफेस वेव्स में भी हमने बात करनी थी, जो लव वेव्स की और रेले वेव्स की ना, ये बस इतनी ही कहानी थी। और ये जब इस तरफ जा रही है ना, टू एंड फ्रो कर रही है, तो ये क्या कर रही है, हमारे घर को तोड़ेंगी ना। जो हमारा घर पत्थर से बना है, चट्टान से बना है, मतलब पत्थर रॉक से बना है, इसी को तो तोड़ेंगी, इसका डिस्प्लेसमेंट करेगी ना। जब ये बोलता है ना आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। किस चीज का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक हो जाता है। किस चीज में, टू एंड फोर मोशन करता हूं मैं। अगर ये बात समझ में आई। और जो ये वेव्स होती है ना, जो ये वेव्स होती हैं, कौन सी, रेले वेव्स जो होंगी, वो किसके सिमिलर होती हैं, ये होती हैं वाटर वेव्स के सिमिलर। आपने देखा होगा ना पानी में, पानी क्या करता है, पानी क्या करेगा, अगर पानी, क्या मैंने बोला, पानी अगर ऐसे बह रहा है, एक बार ऊपर गया और एक बार नीचे आया, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया। आपने पानी देखा होगा, ओशियन में देखा होगा, आपने किसी नदी में देखा होगा, पानी कैसे चलता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो मैं क्या बोल सकता हूं, पानी वो कैसी मूवमेंट कर रहा है, वर्टिकल सीधी, और हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू अर्थ सरफेस। बोलिए बात समझ में आई। ये बात बड़ी ही आसान है समझने के लिए, अगर आप अपना दिमाग खुला रखेंगे, बात समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला अगर आपकी टेंडेंसी होगी समझने की, तो आपको समझ में आएगा ही, पक्का आएगा। अगर आपकी टेंडेंसी है कि मुझे समझ में आएगा ही नहीं, तो वो श्योर है, इट इज 100% गारंटेड कि वो आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको मान के चल रहा हूं, यू हैव टेंडेंसी ऑफ लर्निंग रादर टेंडेंसी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है भाई, हाँ। और हमने आज जो बात कर ली है, हमने सारी वेव्स की बात कर ली है। तो ये जो बात की है हमने, क्या किया, सारी वेव्स की बात की। एक छोटा सा टॉपिक है, वो हम बात कर लेते हैं। जो ये वेव्स चल रही है ना, ये वेव्स कौन सी हैं, सेस्मिक वेव्स हैं। क्या है, ये सेस्मिक वेव्स हैं। जो ये वेव्स रिकॉर्ड होती हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट पर ये वेव्स क्या करी जाती हैं, रिकॉर्ड करी जाती हैं, मेजर की जाती हैं, उसका नाम क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का, सेस्मोग्राफ। क्या होता है भाई, सेस्मोग्राफ। बोलिए बात समझ में आई। अब जब मैंने बोला ये अर्थक्वेक आया, मैंने क्या बोला कि सेस्मिक वेव्स क्या है, अर्थक्वेक आता तभी तो अंदर से एनर्जी रिलीज होती है ना, मैंने बोला हाँ। अब अर्थक्वेक आया, इसमें 3 प्रकार की क्या चीज आती है, एक तो आता है रिक्टर स्केल, एक आता है मर्केली स्केल, मर्केली स्केल, और क्या है, एक रिक्टर स्केल है।
सबसे पहले ये आया था लगभग 1902 के दौरान, और ये आया था लगभग 1915 के दौरान। इनका क्या किया गया था, ये लेके आए गए थे, डिस्कवर किए गए थे, बनाए गए थे, जो भी आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। अब रिक्टर स्केल क्या करता है, मेजरमेंट करता है किस चीज का, कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, कितने मैग्नीट्यूड का, या मैं बात करूं मैग्नीट्यूड मतलब जितनी एनर्जी से क्या आया है, मेरा अर्थक्वेक आया है, यानी भूकंप आया है, उसको वो कौन सा स्केल होता है, वो होता है रिक्टर स्केल, या मैग्नीट्यूड की जगह आप बोले एनर्जी को मेजर करता है। और ये वेव्स जो रिक्टर स्केल होता है ना, ये एक लोगरिथम स्केल होता है। लोगरिथम मतलब इसमें जो आपको नंबर मिलेंगे ना, वो लॉग में मिलेंगे। कैसे, जो आपने 11th 12th में लॉग पढ़ा होगा ना, लॉग अगर मैं लिख देता हूं क्या, लॉग 2 8, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर में क्या करूं कि 8 आ जाए, तो ये जो लॉग होती है ना, ये वाली लॉग, इसी में क्या किसकी कैलकुलेशन होती है, इसकी कैलकुलेशन होती है रिक्टर स्केल। ठीक है भाई, रिक्टर स्केल की किसमें है, ये होती है लोगरिथम स्केल में। अगर मैं बात करूं मर्कैली स्केल की, ये कैसा स्केल है, ये सिंपल स्केल है, ये क्या है, क्वालिटेटिव स्केल है। कैसा स्केल है, क्वालिटेटिव स्केल है, सिंपल नंबर वाला स्केल है। और ये क्या करता है, ये इंटेंसिटी बताता है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक के बारे में कौन सा बताता है मेरा, ये बताता है क्या, मर्कैली स्केल। इंटेंसिटी का मतलब अर्थक्वेक आया। अब अर्थक्वेक जो आया था, मैंने एग्जांपल दिया, गीतिका का घर था। अब गीतिका का जो घर है, उसका कितना नुकसान हुआ है, कितना इंटेंसिटी मतलब कितनी मात्रा में उसका नुकसान हुआ है, घर कितना टूटा है, बिल्कुल तबाही हो चुकी है, उसको बोलते हैं कितना इंटेंसिटी, कितना तोड़ फोड़ हुआ है। मतलब क्या, अगर आसान भाषा में बोलूं, कितना तोड़ फोड़ हुआ है, उसका मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ये मेजर करेगा क्या, एनर्जी। ये लगभग 8 पॉइंटर होता है, और ये होता है लगभग 12 तक होता है। ये क्या, कौन सा स्केल, मर्कैली स्केल। बोलिए ये बात समझ में आई। अगर ये बात समझ में आई है तो आपको ये सारा चैप्टर जो होगा वो बिल्कुल आसानी से समझ में भी आया होगा। और दोस्तों एक बात याद रखना, संघर्ष नहीं है जिसके जीवन में, वो भी बड़ा अभाग्य होगा। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तो आप ये जरूर याद रखिए कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट सक्सेस इन दिस लाइफ, यू आर जस्ट नथिंग। आपको कुछ ऐसा हासिल नहीं है। अगर आपको ऐसी चीजें दिख रही हैं जो कि मेरे हक में नहीं है, और फिर भी आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आप ना तो पढ़ते, ना आप कोई ऐसा काम करते, कोई दूसरा मतलब ऐसा काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम पढ़ाई ही करें, हो सकता है हम दूसरी फील्ड में भी जा सकते हैं। हम जा सकते हैं ग्राफिक्स में, हमें अगर वीडियो की ही ज्यादा लत है तो हम वीडियो की फील्ड में भी जा सकते हैं, वीडियोग्राफर बन सकते हैं। बट ये याद रखना कि जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो बिल्कुल अभाग्य है, वो कभी भी सफल नहीं होगा। और मैं आपसे उम्मीद करके चलता हूं आप अभाग्य नहीं है, आप अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सारी चीज समझ में भी आई होंगी, क्योंकि मैंने आपको समझाई है। मैंने जब समझाई है तो मुझे समझ में आई है, अगर मुझे समझ में आई है तो आपको तो समझ में आई ही होंगी। ठीक है भाई। और मैंने आपको बोला जहां पर कमेंट करना है आप वहां पर कमेंट करना, क्योंकि मैं आपका कमेंट का वेट करूंगा। अगर आप इस चीज को देख लेंगे, यहीं से ही मैं, अगर आप बोलेंगे तो अगले लेक्चर में क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में भी पूछे गए हैं, साथ ही साथ सीडीएस में भी, एनडीए में भी और एफकेट में भी। इनका जो लेवल होता है बिल्कुल सिविल सर्विस का लेवल होता है। जो जनरल साइंस आती है, जनरल स्टडीज आती है, वो बिल्कुल सीडीएस की अच्छी आती है, मतलब लगभग टच करती है थोड़ा सा सिविल सर्विस का लेवल भी। तो उम्मीद करूंगा मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।